बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनसिफ़ की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनसिफ़। नाज़रीन, सियासत पर तो बहुत बातचीत होती रहती है, लेकिन शहरों में जो बलदियाती मसाइल हैं शहरियों के, वो हल नहीं हो पा रहे। इसीलिए हमने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है मोहतरम जनाब सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे फ़रीद आलम साहब। फ़रीद आलम साहब, आपको सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कीमती वक्त में से, कुछ मसरूफ़ियत में से जो है कि हमारे लिए वक्त निकाला है। तो सर, ये बलदियाती मसाइल, बलदियाती इंतखाबात तो हो चुके और साल भर से ज़्यादा वक्त भी गुजर गया, लेकिन शहरियों के मसाइल पानी के हों, सेवरेज लाइन के हों, बलदियात के कोई भी मसाइल हों, वो हल नहीं हो पा रहे उस तरह से जिस तरह से होने चाहिए, बल्कि पहले से ज़्यादा मुश्किलात और शिकायत बढ़ चुकी हैं। और लोगों की जो शिकायत है शहरियों की, वो उसको कोई एड्रेस करने वाला नहीं है। तो आप क्या कहते हैं? अभी रिसेंटली जो है कि सिंध हाई कोर्ट में एक डिसीजन भी हुआ है म्यूनसिपलिटी चार्जेस से मुताल्लिक़ कि क्या इलेक्ट्रिक ले सकती है, और उसको कुछ मशरूत भी किया है। उस फैसले से आवाम को और बल्दियात को, बल्दिया उज़्मा कराची को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? सर, ज़रा रोशनी डालें ना। देखिए, सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला आया है म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस के हवाले से जी, उसका फ़ायदा आवाम को हो ना हो, लेकिन केएमसी को अरबों रुपए साल का फ़ायदा है। म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस अब जो है के इलेक्ट्रिक के बिल में लग के आया करेगा। ये यूनिट के हिसाब से है कि और बिल के हिसाब से, जिसका 10,000 रुपये से ज़्यादा का बिल होगा उस पर म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस होंगे। और 10,000 से जिस तरह टैरिफ के इलेक्ट्रिक का बढ़ता है, इसी तरह MUC टैक्स का भी टैरिफ में इजाफा किया जाता रहेगा, होता रहेगा। अब MUC टैक्स जब के इलेक्ट्रिक के साथ मर्ज कर दिया गया है कि वो अब के इलेक्ट्रिक वसूल करेगी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कराची का कोई भी सारिफ MUC टैक्स ना दे। अच्छा, MUC टैक्स एक मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में इसको नाफिजुल अमल किया गया था, जब बल्दिया उज़्मा कराची की छतरी में तमाम महकमे होते थे शहर के, जिसमें हेल्थ भी थी, एजुकेशन भी थी, सॉलिड वेस्ट भी था, फायर ब्रिगेड भी थी, कराची के तमाम बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट थे वो भी केएमसी करती थी, हेल्थ का महकमा भी केएमसी देखती थी। तो ये म्यूनसिपल यूटिलिटी टैक्स लगाया गया था कि कराची की जो शहरी बल्दियाती सहूलियात इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका फ़र्ज़ है कि वो बल्दिया उज़्मा कराची को टैक्स अदा करें। लेकिन उस वक्त भी इस टैक्स को आवाम की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया था, नापसंद किया गया था, क्योंकि ऑलरेडी कराची के जो शहरी हैं मुतअद्दिद टैक्स अदा कर रहे हैं। ये बात है सर, ये पॉइंट जो है ना, बिला वास्ता तो तकरीबन 85 टैक्स हैं जो कराची का पाकिस्तान का हर शहरी अदा करता है, कराची की शहरी भी अदा कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप घर से निकलते हैं, कहीं आपने अगर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी तो उसके भी आप पैसे देते हैं, बिल्कुल देना चार्ट पार्किंग को। आपके घर से जो कचरा उठा के खाकरोब लेके जाता है, उसके भी आप 200, 300, 400 रुपये हर महीने उसको दे रहे होते हैं। रोड पे हम गाड़ियाँ चलाते हैं तो रोड टैक्स उसका हम दे रहे होते हैं, मोटरसाइकिल चलाएँ, गाड़ी चलाएँ, बस चलाएँ, ट्रक चलाएँ, वो भी हम दे रहे होते हैं। हेल्थ की सर्विसेज जो थी वो अब सिंध गवर्नमेंट ने ले ली है। सिंध गवर्नमेंट के अलग टैक्सेस हैं जो हम बोर्ड ऑफ SRB हमसे लेता है। सही, ठीक है। अब जो आपका कचरा उठाने का महकमा था, जो केएमसी ये कचरा उठाती थी, वो आपने दे दिया सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना के। सॉलिड वेस्ट को जिसकी अदायगी गवर्नमेंट डॉलर्स में कर रही है, वो भी करोड़ों डॉलर सालाना पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, उसके मद में जो ठेकेदार कंपनियां हैं। अच्छा। तो MUC टैक्स के पास अब जब हमारी इनसे बात होती है कि भाई आप ये टैक्स किस सर्विस का लेंगे, तो इनके पास जवाब नहीं है हमें बताने का कि किस सर्विस का लेंगे। अच्छा, जवाब कोई है ही नहीं है, क्योंकि तमाम सर्विसेज तो मुख्तलिफ महकमों में बढ़ गई है। केएमसी के पास तो अब कोई सर्विसेज दे ही नहीं रही। केएमसी क्या सर्विस देती है आपको? केएमसी तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ आवाम के लिए, हाँ, कि जब तमाम के तमाम मसाइल जूं के तू हैं, अब ये आपसे जो टैक्स लेंगे ना, ये आपसे ले रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में, कि आप केएमसी के पार्क इस्तेमाल करते हैं, आपको केएमसी ग्रीन बेल्ट बना के देती है। कहाँ है पार्क, कहाँ है ग्रीन बेल्ट? नहीं, वो तो नहीं है, मैं आपको फिर बताऊंगा ना मुंसिफ भाई जी। जो टैक्स ले रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ग्रीन बेल्ट इस्तेमाल करते हैं, पार्क इस्तेमाल करते हैं, फुटपाथों की सहूलियात इस्तेमाल करते हैं, सर्विस रोड जो इस्तेमाल करते हैं, उसके मद में आपसे ये टैक्स वसूल किया जाएगा, जो आप ऑलरेडी मुख्तलिफ मद में आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को पहले ही अदा कर रहे हैं। सही। अब रही बात इसका बल्दिया उज़्मा कराची को क्या फ़ायदा होगा? बल्दिया उज़्मा कराची को MUC टैक्स की मद में सालाना 45 से 55 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। ये एक इतनी बड़ी रकम है कि अगर वो बल्दिया उज़्मा कराची को सालाना मिलती रहे तो बल्दिया उज़्मा कराची इसमें बहुत बड़े प्रोजेक्ट कर सकती है।
मेयर कराची का भी कहना यह है कि हम इस टैक्स को कराची की तामीर व तरक्की में इस्तेमाल करेंगे। कहता तो हर आदमी यही है कि जो रेवेन्यू आता है उसको मुल्क की, शहरों की या सूबे की तामीर व तरक्की में ख़र्च किया जाता है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा कहाँ ख़र्च किया जाता है ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। तो 45 से 55 अरब रुपए का ये टैक्स आएगा। 45-55 अरब रुपए में इनका कहना ये है कि हम शहर में नए मंसूबे शुरू करेंगे, नई सड़कें बनाएंगे, पार्कों की तामीर करेंगे, जो KMC के वाजबात हैं वो अदा करेंगे, पेंशनर की पेंशन अदा करेंगे, मुलाजमीन की तनख्वाहों में की अदायगी में हमें सहूलियात मैसर आएंगी इस रेवेन्यू से। लेकिन दर हकीकत इसका तमाम तर जो फ़ायदा पहुँचेगा KMC को पहुँचेगा। कराची का जो आम आदमी है उसको इस टैक्स से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उसको एक इजाफी बोझ उठाना पड़ेगा इस मद में कि घर से जो सर्विसेज वो ले रहा है बल्दियाती उसके वो पैसे अदा कर रहा है। वाटर बोर्ड को पानी का बिल अदा करता है, कंजर्वेंसी चार्जेज अदा करता है, मद में फायर ब्रिगेड के पैसे अदा करता है, वाटर के चार्जेज KMC के टैक्स में लगते हैं, करता है। तो जो कचरा उठाने वाला खाकरों पे 200 रुपये उसको भी दे रहा है। तो भाई ये जो यूटिलिटी टैक्स है शहरियों का या यहाँ की सियासी जमातों का कहना ये कि आप इसको डिस्क्राइब तो करें, आप डिस्क्राइब क्यों नहीं कर रहे? देखिए, देने से कोई मना नहीं कर रहा, कोई भी इस शहर की जमात देने से मना नहीं कर रही, लेकिन लोगों का कहना ये एक तो आप इसको डिस्क्राइब करें, दूसरी ये के इलेक्ट्रिक से आप क्यों लेना चाहते हैं? सुई गैस का महकमा है, आप उससे ले लें, सुई गैस का बिल भी तो हर कोई जमा करता है। अब सवाल ये पैदा होता है इस टैक्स से जो पैसे जमा होंगे उस टैक्स के पैसे से किस किस को फ़ायदा होगा? इस टैक्स के पैसे का सबसे बड़ा फ़ायदा होगा के इलेक्ट्रिक को। वो फ़ायदा ये होगा जब आप बिल जमा कराने जाएंगे तो सबसे पहले पैसा कहाँ पहुँचेगा? के इलेक्ट्रिक के अकाउंट में। वो सारा पैसा के इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करेगी, 10 दिन करे, 5 दिन करे, 4 दिन करे, 6 दिन करे, 8 दिन करे, फिर आपके अफसरान से मिली भगत करके और ज़्यादा दिन भी कर सकती है इस्तेमाल। वो पैसा जब इस्तेमाल करेगी उस पैसे से पैसा बनाएगी, वो पैसे से पैसा बनाएगी, आपको तो वही पैसा वापस करेगी 20 दिन के बाद जो उसने कलेक्ट किया है, उसमें से अपने 10% 15% जो भी इनका स्ट्रक्चर बन रहा है 10 से 15% का वो सर्विस चार्जेस काट लेगी। यानी कि अगर उसने 50 अरब रुपए की कलेक्शन की है तो 5 करोड़ रुपए तो वो सर्विस चार्जेस में आपसे काट लेगी। 25 करोड़ रुपए अगर वो करती है जमा 45 अरब रुपए का, 50 अरब रुपए का टैक्स सालाना, तो 25 करोड़ रुपए तो वैसे ही काट लेगी वो आपसे, 25-30 करोड़ रुपए। सबसे पहला वो काटेगी सर्विस चार्ज, जो आपका पैसा इस्तेमाल करेगी उससे भी पैसे से पैसा बनाएगी। दूसरा इस्तेमाल आएगा फिर बल्दिया उज़्मा कराची के पास। बल्दिया उज़्मा कराची के जिस अकाउंट में पैसा जमा होगा वो अकाउंट से अकाउंट की ट्रांजैक्शन होगी, उस अकाउंट से पैसा बनेगा। माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं। सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा है कि बराह रास्त के इलेक्ट्रिक ये जो चार्जेस हैं, ये टैक्स की मद में जो लिए जाएंगे, ये बराह रास्त के इलेक्ट्रिक वसूल नहीं करेगी। इसका क्या मतलब हुआ? देखें कैसे वसूल नहीं करेगी, जो चीज़ बिल में लग के आएगी वो तो बराह रास्त ही वसूल करेगी ना, जाहिर सी बात है। ऐसा नहीं उसके इलेक्ट्रिक 2 बिल तो नहीं देगी। अच्छा, इस वर्डिंग पर जो है कि मेयर कराची ने सिंध हाई कोर्ट को यकीन दहानी भी कराई है कि भाई वो बराह रास्त इस्तेमाल नहीं करेगी, वसूल नहीं करेगी। कैसे वसूल करेगी? दो बिल देगी के इलेक्ट्रिक, एक MUCT का बिल देगी और एक के इलेक्ट्रिक अपना बिल देगी। तो उस तरह तो आवाम जमा ही नहीं कराएगी, अगर उस तरह भी निकाल के फिर फेंक देगी पर्चे, क्योंकि आवाम देना ही नहीं चाहती MUCT टैक्स, वो मुतमईन ही नहीं है इस टैक्स के ऊपर। पहले देखें, आपको टैक्स लेना है तो आपको खुली कचहरी करते, लोगों में जाते, लोगों में जाके अवेयरनेस पैदा करते, अवेयरनेस पैदा करने के बाद आप ये टैक्स का निफाज करते तो लोग चाहे दे देते। फरीद भाई, शहरियों को पानी तक पीने का तो मैसर नहीं है, पानी नहीं मिल रहा। पहले तो ये नागा सिस्टम के तहत पानी मिल रहा था, ठीक है ना। अब वो नागा सिस्टम क्या है, वो तो हफ्तों जो है नागा चलता है, और जो पानी आता है वो भी पीने के लायक नहीं है। जो अदारों की रिपोर्ट्स हैं, मुसद्दिका और जो मुस्तनद किस्म के जो अदारे हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उनसे जो टेस्ट किए गए हैं नमूने हासिल करके, वो पानी जो है कि मुज़र सेहत है। बिल्कुल है, पानी मुज़र सेहत इसलिए है कि पाकिस्तान में कराची के अंदर जो पानी का नेटवर्क है वो जो 90% नेटवर्क है 40 से 45 साल पुराना है। बेशतर लाइनें लीक हो गई, उसके अंदर जो आपका सेवरेज का पानी शामिल हो जाता है। जब पानी की सप्लाई चलती है तो सेवरेज का पानी मिलने के बाद कहीं ज़्यादा मिल जाता है तो बहुत ब्लैक कलर का हो जाता है, कहीं मामूली सा मिलता है तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो जरासीम और उसकी जो मुज़र असरात है उस पानी में शामिल हो जाते हैं, इसलिए वो आपके लिए मुज़र सेहत हो जाता है। जी हाँ। पानी के सिस्टम की बात की आपने, पानी का सिस्टम इसलिए नाकारा हो चुका है कि पानी के जो इदारा है, ख़ास करके मैं पूरे बल्दियात की बात करूँगा, पूरे सिंध के जो बल्दियाती इदारे हैं इसको सियासी अखाड़ा बना दिया गया है। सियासी भर्तियाँ करके इन इदारों का इंतज़ामी स्ट्रक्चर जो है मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। अब इंतज़ामी स्ट्रक्चर के नाम पे यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। 20 ग्रेड का अफसर 1 ग्रेड के अफसर को डांट नहीं सकता है, 1 ग्रेड के अफसर को सस्पेंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो 1 ग्रेड का अफसर होता है किसी ना किसी मिनिस्टर का भांजा भतीजा होता है, किसी MP MLA का रिश्तेदार होता है, या किसी सियासी रहनुमा का रिश्तेदार होता है, या उसका दोस्त होता है, या उसकी पार्टी से होता है।
यही हुआ है पानी के साथ भी। जब पानी का शॉर्टेज हुआ आज से 10-12 साल पहले, तो शहर में नागा सिस्टम लागू कर दिया गया। नागा सिस्टम लागू करने के बाद 36 घंटे के बाद हर इलाके के अंदर पानी सप्लाई करने की एक पॉलिसी बनाई गई और वो दे दी गई। उस पर कुछ दिन तो अमल होता रहा, लेकिन उसके बाद ये हुआ जो वाटर बोर्ड के इलाकाई अफसरान थे, क्योंकि देखें मफाद परस्त, मौका परस्त लोग हर जगह मौजूद होते हैं। हर जगह पानी एक ऐसी चीज़ है जो जिसकी हर जिंदगी को ज़रूरत है। सही है। उन्होंने इस जिंदगी की ज़रूरत का फ़ायदा उठा के उस नागा सिस्टम को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कराची के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ महीनों पानी नहीं आता, कुछ इलाके आज भी ऐसे हैं जहाँ 24 घंटे पानी आता है। उनके घरों से पानी बह रहा होता है, गाड़ियाँ धुल रही होती हैं, घर धुल रहे होते हैं, गली में छिड़काव हो रहा होता है, लेकिन दूसरी जानिब एक गरीब औरत, गरीब बच्ची, गरीब बच्चा, बूढ़ा औरत, बूढ़ी औरत, बूढ़ा आदमी हाथ में पानी का केन लेके पानी ढूंढ रहा होता है। तो ये एक अलमिया है इस शहर का। इसकी तमाम तर जो जिम्मेदारी होती है इनकी जो सियासी जमातें हैं उनके ऊपर आयद होती है और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की इंतज़ामिया पे आयद होती है, क्योंकि वाटर बोर्ड की जो इंतज़ामिया है उन सब तमाम मामलात को बाखूबी समझती है। लेकिन वाटर बोर्ड के जो आला हुक्काम हैं वो आला हुक्काम अपने मातहत अफसरान को सस्पेंड नहीं कर सकते, उसको ओहदे से हटा नहीं पाते, क्योंकि उन अफसरान। तो फरीद साहब, आप तो जो है कि माशाल्लाह से इतना अरसा हो गया बल्दियात के सेटअप को रिपोर्ट करते हुए, और आपसे अच्छा मैं समझता हूँ कोई समझता भी नहीं है कि इसकी जो ख़राबियाँ हैं और इसकी जो खूबियाँ हैं। हमने तो माजी में देखा और सुना कि जो ये बल्दियात का सेटअप आया यूसी लेवल पे, नाज़मीन का सेटअप आया, फिर उसके बाद जो है कि मुस्तफ़ा कमाल की सूरत में हमने देखा वो दो जो टेन्योर गुज़रे उसके अंदर रिकॉर्ड काम भी हुए, शहर जो है कि मतलब ज़मीन से उठ कर आसमान के अर्श तक जो है कि वो जा पहुँचा, उसकी तरक्याती सफ़र जो था। लेकिन अब जो है अब सिलसिला ये जो है इसके अंदर जो ख़राबियाँ हैं ये सारा सीनियरिटी की नज़र में देखते हुए आप आवाम के लिए और मेयर कराची के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कोई बेहतरी आ सके? मुंशी भाई, जिस निज़ाम की आपने बात की, जो निज़ाम परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लॉन्च हुआ था, हालांकि वो एक डिक्टेटर था, एक आमिर था, एक माशाल्लाह लगाने वाला शख्स था, लेकिन उसने जो बल्दियात को जितना मुस्तहकम किया उतना मुस्तहकम किसी ने भी किया। वो जो निज़ाम था शहरी हुकूमत वाला, एक बेहतरीन निज़ाम था। उस निज़ाम के तहत ही पूरी दुनिया में बल्दियात चलाई जा रही है। लेकिन उस निज़ाम के साथ 2013 में जब छेड़छाड़ की गई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, तो पीपल्स पार्टी की एक ख्वाहिश थी, जो पीपल्स पार्टी के जो लीडरान बैठे हुए हैं, जो आला उनकी क़यादत बैठी हुई, उन सब का एक ख्वाब था कि कराची के सिंध के जो शहरी इलाके हैं उनके ऊपर अपनी दस्तरस की जाए, उनको अपनी गिरफ्त में लिया जाए। तो उसके लिए उन्होंने इस निज़ाम को छेड़छाड़ की और इस निज़ाम के अंदर रद्दोबदल जो की गई इस निज़ाम के अंदर, वो शहरी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के नहीं की गई, बल्कि सियासी फ़वाइद को मद्देनज़र रख के की गई, जिसका ख़मियाज़ा आज इस सिंध के शहरी अवाम, जो इलाकों की अवाम है, वो भुगत रही है। इदारों को मफलूज कर दिया गया। यहाँ पर जो सिंध का बल्दियाती क़ानून बनाया गया, उस बल्दियाती क़ानून के अंदर तमाम तरह जो इख्तियारात हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो माली मराहत हैं, वो तमाम की तमाम सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिए हैं। टाउन तो बना दिए, टाउन के पास है क्या? आपने चूचू का मरब्बा बना दिया इस शहर को। इस वक्त सिंध की बल्दियात चूचू का मरब्बा है। कोई सलूशन तो दें ना कि यहाँ भाई मेयर कराची ये स्टेप लेना चाहिए उनको, मेयर कराची, जिसके बायस जो है, जिसके नतीजे में कौम को कराची के शहरियों को डिलीवर किया जा सके। सर, डिलीवर करने के लिए ना मेयर कराची कुछ कर सकता है, ना इस शहर के टाउन चेयरमैन कुछ कर सकते हैं। तो बेख्तियार है क्या? डिलीवर करने के लिए सिंध हुकूमत है। सिंध हुकूमत को अगर चाहती है वाकई इस शहर को तरक्की, देखें अगर शहर तरक्की करते हैं तो उसमें सूबाई हुकूमत की शानदार कारकर्दगी सामने आती है, क्योंकि बल्दियाती इदारे सूबाई असम्बली के मातहत होते हैं। सूबाई असम्बली उनके लिए एक माँ का दर्जा रखती है। सिंध हुकूमत इस कानून को मुतवाज़न करे, मुतवाज़न करने के बाद इख्तियारात को हकीकी तौर पर निचली सतह पर मुंतकिल करे। जो सियासी रास्ता कशी है, इस शहर की बदकिस्मती है कि इस बार जो हुकूमत बनी है 9 टाउन जमात इस्लामी के पास हैं, 3 टाउन मेरे ख्याल से PTI के पास हैं, बाकी जो है पीपल्स पार्टी के पास हैं। शहर का मेयर भी पीपल्स पार्टी का है। तो अब ये हो रहा है कि जो पीपल्स पार्टी है वो किसी वक्त भी, किसी सूरत में भी, क्योंकि एक सियासी जमात है, दूसरी सियासी जमात को मजबूत नहीं करेगी, वो जमात इस्लामी के लोगों को मजबूत नहीं करेगी, उनके काम नहीं करेगी काम। 100 काम वो बोलेंगे तो एक काम करेगी, ऐसा काम करेगी जिससे कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होता। बराह रास्त वो खुद काम करेगी। देखें, वज़ीर आला सिंध का काम नहीं होता, वज़ीर बल्दियात का काम नहीं होता कि सड़कें बनाए जाके, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेगा प्रोजेक्ट बना के जो काम टाउनों को मिलना चाहिए थे, जो काम KMC को कराना चाहिए था, वो मेगा प्रोजेक्ट के तहत कराए जाते हैं, या KDA से करा लिए जाते हैं, या PWD से करा लिए जाते हैं, या एजुकेशन के वर्क्स डिपार्टमेंट से करा लिए जाते हैं। कोई तुक नहीं बनता।
शहर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक अम्ब्रेला बनाया जाए, तमाम इस अम्ब्रेला में बल्दिया उज़्मा कराची को सुपीरियर बनाया जाए। बल्दिया उज़्मा कराची की छतरी के नीचे तमाम इदारों को जब तक नहीं लाया जाएगा, इस शहर के मेयर को मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार नहीं बनाया जाएगा। PFC अवार्ड के अंदर शहरी इलाकों की जो ज़रूरियात हैं, जो उनको मद्देनज़र रखकर PFC अवार्ड का निफाज नहीं जारी किया जाएगा, ये मसले हल नहीं होंगे। देखिए, सियासी बुनियाद पर बनाया गया कानून किसी एक सियासी जमात के फ़ायदे के लिए होता है, दीगर सियासी जमातों के और आम शहरी के लिए नुकसानदेह होता है। पीपल्स पार्टी के जो टाउन है उनके ऊपर भी वह कानून इंप्लीमेंट होता है, लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी की खुद सूबाई गवर्नमेंट है तो वो अपने टाउन्स को जो है सूबाई सतह पर प्रोटेक्ट करती है, उनको सहूलियात फराहम करती है, इसलिए उन टाउन्स में कुछ काम हो रहा है। कराची में अगर देखा जाए तो जो शहरियों के मसाइल हैं, उन मसाइल के बरक्स शहर में आप देखते होंगे तरक्याती कामों का एक ऐसा जाल बिछा दिया गया, हर तरफ आपको लगेगा तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन दरअसल तरक्याती काम बड़ी कमाई का एक आसान जरिया होते हैं, जिसको साबित करना भी बड़ा मुश्किल होता है। क्यों KMC को तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं जारी किए जाते, क्यों KMC को पेंशनर के लिए पैसे जारी नहीं किए जाते, क्यों टाउन्स को उनके जो मुलाजमीन हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए पैसे नहीं जारी किए जाते। पैसे जारी किए जाते हैं तो शहर के तरक्याती मंसूबों के लिए ही क्यों जारी किए जाते हैं, और वो मंसूबे जो शहर के, जैसे अब मैं आपको एक मिसाल दूँ, रेड लाइन मंसूबा किसी सूरत में ये बनने के बाद भी शहरियों के लिए बेकार है, इससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा, इससे आपको नुकसान पहुंचा है। एक तो ये चंद लोगों की ख्वाहिश के ऊपर, चंद लोगों के फ़ायदे को मद्देनज़र देख के ये मंसूबा बनाया गया। एशियन डेवलपमेंट इसकी फंडिंग कर रहा है, कर्ज़ लेके आप ये मंसूबा बना रहे हैं। आपने चंद दिन पहले हमारी ये यूनिवर्सिटी रोड 1 अरब रुपये से भी ज़्यादा की लागत से बनाई गई थी, 3 महीने बाद उसको आपने खुद दिया। वो 1 अरब रुपये का आप जस्टिफाई करें ना, कैसे आपने खुद दिया? कौम का पैसा था, लोगों के टैक्सों का पैसा था। आप कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट के पास पैसा कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छी रोड बनी हुई आपने काट के आप उसके ऊपर एक रेड लाइन मंसूबा ला रहे हैं, भाई उससे बेहतर था आप वहाँ पर बसें चला देते, या अगर आप उस मंसूबे को बना रहे थे मलिर कैंट से लेके आप नुमाइश तक जब उसको लेके जा रहे हैं तो आप उसको एलिवेटेड बना दे। ग्रीन बस इसलिए कामयाब हुई कि बीच में बहुत बड़ी फुटपाथ थी और वो उन्होंने एलिवेटेड बनाया है, उनका पूरा मंसूबा ज़्यादातर एलिवेटेड है। आपने तो बिल्कुल उस रोड को छोटा कर दिया। उसके जो ट्रैक थे, 4 ट्रैक की वो रोड थी, आपने 2 ट्रैक उधर के ले लिए, 2 ट्रैक इधर के ले लिए, सॉरी 1 ट्रैक उधर का ले लिया, 1 ट्रैक आपने इधर का ले लिया। अब वो 1.5 ट्रैक बचा है। जो लोग रेड बस में सफ़र नहीं करते वो तो उसी ट्रैक पे सफ़र करेंगे ना। सही बात है। जिनकी अपनी गाड़ियाँ, रिक्शा, टैक्सी तो उसी रोड पे चल रही है ना, मोटर बाइकें तो उसी रोड पे चल रही हैं। अब सोचें आप, इतनी छोटी रोड के ऊपर वहाँ से गुजरना कितना मुहाल हो जाएगा। शीलिंग कर दी बहुत ज़्यादा, आपने छोटी कर दी ना, बिल्कुल सुकड़ा दी उस रोड को, तो वहाँ से आप कैसे गुजरेंगे? आप उस पैसे को आप यूटिलाइज करते, आप बसें दे देते। आपने ऑरेंज लाइन मंसूबा शुरू किया, औरंगी टाउन से बोर्ड ऑफिस तक 5 किलोमीटर का मंसूबा आपने अरबों रुपए झोंक दिए, उस मंसूबे की ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि असल में एक चीज़ मैं बता दूं मोनिस भाई, लोग समझते नहीं है, असल में इस शहर की रुकावट में सिंध हुकूमत से ज़्यादा वफाकी हुकूमत ज़िम्मेदार है, क्योंकि वफाकी हुकूमत नहीं चाहती, वफाकी इदारे नहीं चाहते कि कराची तरक्की करे। अगर वफाक वाकई में इस शहर के साथ सेंसियर होता तो कई मौक़े आए कि वफाक इस शहर को बना सकता था। वफाक के तहत सिर्फ एक ग्रीन लाइन का मंसूबा है जो अभी तक, वो भी तकरीबन थोड़ा बहुत बाकी, पूरा मुकम्मल नहीं हुआ है। तो K4 मंसूबे की मिसाल आपके सामने, 126 अरब रुपए का मंसूबा, आप 1 अरब रुपए रख के जाते हैं, 100 अरब रुपए, 126 अरब के मंसूबे में आप चंद अरब रुपए। बड़े मसाइल हैं शहर के अंदर। सर कोई मुखलिस नहीं है शहर के साथ, इस शहर के लोगों के साथ कोई मुखलिस नहीं है। बल्दियात को अगर आप तवक्का करें बल्दियात में कोई जादू हो जाएगा, तो बल्दियात में कोई जादू नहीं होगा। MUCT टैक्स से पैसे तो ज़रूर जमा होंगे, लेकिन ये शहर की फलाह व बहबूद पे खर्च हो या नहीं हो, आने वाला वक्त आपको बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रीद आलम साहब, और आपके पास ख़बरों का बहुत ज़ख़ीरा है। हम नेक्स्ट टाइम भी कोशिश करेंगे कि गाए बगाए आपसे वक्त लिया जाए। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है मेरे शहर की। इस शहर में हर फ़र्द जो है अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम है, चाहे वो सफ़र का मामला हो, बल्दियात का इलाके के अंदर मसाइल हों, आपके बर्थ सर्टिफिकेट, आपके डेथ सर्टिफिकेट, आपके दीगर मसाइल, आपके पानी के मसाइल, आपके सेवरेज के मसाइल, आपके तालीम के मसाइल, आपके सेहत के मसाइल। जो गर्ज़ ये कि हर शोबा हाय ज़िंदगी के अंदर अवाम बुरी तरीके से पिस रहे हैं, और एक रस्साकशी है सियासी जमातों की तरफ से। इक़्तिदार में बैठे जो लोग हैं, हुक्मरान तबका है, वो इसको तमाम मामलात को सियासत की नज़र कर रहे हैं। तो मैं इस सूरत हाल में यही कहूँगा, दुआ करूँगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, और इस शहर कायद के जो लोग हैं, बसने वाले, उनके हकूक़ जो हैं उनकी दहलीज़ पर फ़राहम करने वाली कोई ऐसी क़यादत हमें फ़राहम कर दे, हमें अता कर दे। तो नाज़रीन, इसी तरह की मज़ीद और दिलचस्प तबसरे
ख़बरें, ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने कीमती राय, अपनी तजावीज़ और अपनी तामीरी तनकीद करना मत भूलिएगा, ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकें। तो नाज़रीन, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।